प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज की अपनी इस न्यूमेरिकल को। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षेप में समझाइए। CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर इस न्यूमेरिकल में कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान को बताना है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखना है। प्यारे बच्चों, हम आपको फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन नियम को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तैयार नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपना प्यारा सा सुंदर सा नोट बना सकते हैं। हम इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। अब बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि इसे कैसे करते हैं सोल्व। देखिए, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। देखिए, हमें दे रखा 2 एम्पियर। यहां पर जो धारा है I बराबर कितनी है प्यारे बच्चों, 2 एम्पियर है। सही, ए लिख लो या एम्पियर लिख लो या AMP लिख लो, आपकी मर्जी है। सही, चाहे हिंदी में एम्पियर भी लिख सकते हो। और समय हमें दे रखा है 20 मिनट। तो T बराबर प्यारे बच्चों यहां पर हुए कितना, 20 मिनट। शॉर्ट में लिखूं I है। अब देखिए, मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इस 20 की गुणा 60 से कर देनी है। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, यह आ जाएगा 1200 सेकंड। सही, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका समय आ गया। हमें करना क्या है, हमें कॉपर का द्रव्यमान बताना है। बोले तो हमें W को कैलकुलेट करना है। तो W के मान को बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप फॉर्मूले को याद करेंगे, बहुत ध्यान से याद करेंगे। सूत्र देखो प्यारे बच्चों, सूत्र होता है W बराबर, मतलब ये कॉपर सेट की बात चल रही है तो कॉपर का द्रव्यमान या कॉपर का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटे 96,500 फैराडे नियतांक है इंटू Q। Q क्या है, आवेश है। ये बना फॉर्मूला। देखिए, यहां पर आपको Q नहीं दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अभी आपको बताएंगे। तुल्यांकी भार बटे 96,500 इंटू I इंटू T। Q बराबर होता है I इंटू T। सही, तो Q के स्थान पर हम I बोले तो धारा और T बोले तो समय लिख देंगे। अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बना है। अब इसमें वैल्यूज रखिए और W के मान को कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, आप देख रहे हैं सर हमें I का मान पता है, I का मान पता है, T का मान भी सर हमें पता है और W हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन E का मान नहीं पता। ये कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, E जो है ये है तुल्यांकी भार। क्या है प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है या तुल्यांकी द्रव्यमान है, इक्विवेलेंट मास है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये कौन है, कॉपर सल्फेट है, जो कि एक सोल्ट है, एक लवण है। जब इसे आप जलीय विलयन में डालोगे प्यारे बच्चों, काय में जलीय में डालोगे तो क्या टूटेगा, ये इस तरह से टूट जाएगा। Cu पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। सही, टूट जाएगा। अब यहां से तुल्यांकी भार निकालना आपका आसान है। वो कैसे, आइए करते हैं। अब तो ये ब्लैक पेन से लिखना और अब ब्लू पेन से। W बराबर, देखो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। जो कॉपर है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63 होता है। कितना, 63 होता है। और ये देखिए कि इस पर चार्ज कितने हैं। सही है, चार्ज है सर इस पर 2, तो बस यहां पर आप 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नीचे
96,500 सही। एनसीईआरटी में 96,487 भी लिख रखा है, ये भी लिख सकते हो। आई का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है तो 2 रख देंगे। और टी का मान कितना है सर, 1200 है, 1200 रख देंगे। सही। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये 2 नीचे आएंगे तो इस 2 से ये 2 चले जाएंगे, तो आपके पास बचा कितना, W बराबर देखिए कितना बचा यहां पर 63 बोले तो 63 इंटू 12 और नीचे 965, ऊपर से गुणा करेंगे तो बन जाए कितना 756 और नीचे 965, भाग करो कितना आ जाएगा 0.783 ग्राम कॉपर। इसका मतलब यह है कि 0.783 ग्राम कॉपर जो है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसके नीचे एक बात और लिख देना, देखिए कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो आप ये वाली बात लिख देना, पॉजिटिव ए क्यू बोले तो जलीय विलयन एक्वस, क्या करेगा ये, प्लस 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इससे क्या बनेगी, कॉपर बनेगी, और ये एज बोले तो सॉलिड। बस ये वाली बात तो लिख देना। चलिए नोट कर लीजिए, अब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो चलिए फिर अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।